तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों आज हम लोग अपने इस एक्सपेरिमेंट में आज हम लोग देखेंगे भाई किस तरह से हम लोग भाई पानी को हम लोग साफ कर सकते हैं। भाई गर्मियों का सीजन है और इस समय हर जगह भाई देखिए पानी की किल्लत रहती है। अब ऑन एन एवरेज एक इंसान बच्चों एक दिन में मुझे लगता है कि अगर अपनी सारी की सारी बेटा सुबह शाम तक की अगर प्रक्रियाओं को अगर नोट डाउन कर ले तो मेरे हिसाब से यार एक इंसान एक दिन में 100 लीटर वाटर बच्चों यूज़ कर ही लेता है। ठीक है, कुछ पीने के लिए, कुछ नहाने के लिए, कुछ कपड़े धोने के लिए, कुछ बच्चों साफ सफाई के लिए, ये सब चीज़ें। अब इस 100 लीटर में से सिर्फ 5 लीटर ही पानी है जो हम लोग बेटा डायरेक्टली कुकिंग या फिर ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो 90 to 95% पानी होता है बेटा वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग के केस में भाई यूज़ नहीं होता है। और इस पानी को हम लोग काफ़ी अच्छे से अगर क्लीन कर लें और इसको अगर हम रिसाइकिल करें तो हमारे देश में जो पानी की कमी है उसको हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बच्चों एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके बारे में शायद हम सब लोग जानते होंगे, लेकिन हम सब लोगों ने शायद उसको किया नहीं होगा, और अगर किया नहीं है तो इस कारण से हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो आज एक चलिए हम लोग एक छोटा सा बच्चों साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे हम लोग ये जानते हैं कि भाई पानी हमारे देश में जितना भी है बहुत है, इसको हमें बस सही से यूज़ करने की ज़रूरत है। और अगर हमने इसको सही से यूज़ कर लिया तो हम इसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए। तो ये हमारे आने वाली फ्यूचर की जनरेशंस है जिनके लिए हमको पानी बचाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग हंसते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये गंदा वाला पानी है, ये सारा का सारा क्या है भाई, गंदा वाला पानी। और ये पानी मैं कहाँ से लाया हूँ, ये पानी भाई मैं लेकर के आया हूँ, मैंने कपड़े धोए थे। ठीक है, तुम लोग तो जानते हो मेरा असली काम कपड़े धोने का ही है। ठीक है, तो ये मैं गंदा पानी लेकर के आया हूँ, पूरी तरह से गंदा पानी है। अब नॉर्मली अगर हम फिल्टर बनाएं तो फिल्टर में हमको चाहिए बालू जो कि बड़ी इंप्योरिटीज़ को छान सकता है, और उसके बाद हमको चाहिए एक्टिवेटेड चारकोल जो कि चीज़ों को अपने अंदर चिपका सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्टिवेटेड चारकोल और बालू से भी नहीं छनती हैं, जो पूरी तरह से बच्चों पानी में डिजॉल्व होती हैं। उस तरह की इंप्योरिटीज़ को साफ करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये फिटकरी। बच्चों फिटकरी मतलब एलम, पोटाश एलम, जिसका फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है। पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये हमारा होता है। अब देखिए इस फिटकरी को अगर मैं इस पानी में मैं अच्छे से मैं डिजॉल्व कर देता हूँ, मैंने बस को कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसको मैंने अच्छे से बस इसको यहाँ पर घोल दिया है इसको, तो दैट ये थोड़ा बहुत इसके अंदर सॉल्युबल हो जाए। ये जो फिटकरी है ये थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या हो जाए भाई, सॉल्युबल हो जाए। अब ऐसा करके क्या होगा, आइए चलिए पूरी पूरी केमिस्ट्री को हम लोग समझेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं ढोलना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी जो 10 रुपए की फिटकरी में लेके आऊँ, ये 1 लाख लीटर पानी को ये साफ कर सकती है। मेरे हिसाब से इतना इसके अंदर ताकत होती है। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा जल्दी करने के लिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा देर तक कर रहा हूँ, बट अदरवाइज अगर मैं कैलकुलेटेड मात्रा में बात करूँ तो बहुत थोड़ी से अमाउंट में भी चीज़ें साफ हो जाती हैं। अब मैंने इस फिटकरी को इस पानी में अच्छे से मैंने घोल दिया है। अब देखते हैं कि ये फिटकरी के साथ यहाँ पर होता क्या है। इसके पहले मैं आपको इसकी जो केमिस्ट्री है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई देखिए होता क्या है। मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट होता है, ये एक मैग्नेट जो होता है ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट में जो एक पोल होता है जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव मतलब नॉर्थ पोल, वो मैग्नेट के दूसरे अपोजिट पोल साउथ पोल को हमेशा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब अकेला मैग्नेट किसी को नहीं अट्रैक्ट करे, जब तक दूसरा अपोजिट पोल वाला मैग्नेट नहीं है तब तक ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। जो हमारे पास पानी होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ऐसी इम्प्योरिटी जो पानी में तैरती रहती है, उनके ऊपर क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कभी पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी होता है नेगेटिव चार्ज। क्या बोले अब, बबल्स होते हैं। वेरी गुड, बबल्स भी होते हैं, चार्ज भी होता है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब मैं इसमें पोटाश एलम डाल देता हूँ तो पोटाश एलम में एल्यूमिनियम आयन, पोटाशियम आयन और सल्फेट आयन होते हैं। होता क्या है, जो अपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और जैसे ही न्यूट्रलाइज करते हैं ये अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज इंप्योरिटीज है ये सल्फेट आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाती है, एंड वंस दे बिकम न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोगुलेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोगुलेशन। क्या कहते हैं इसको, कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके बड़ा पार्टिकल बना करके सीधे के सीधे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब यही चीज़ हमारा पूरा का पूरा इस इम्प्योर वाटर के केस में भी होगा। चलिए थोड़ी देर तक देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको छोड़ देते, तब तक तुम लोग कोई ड्राइंग वाइंग बनाना चाहते हो। दोस्तों हम लोग का ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है पूरा। वान्या देखो, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग का हो चुका है पूरा।
जो पानी पहले हम लोग का पूरा ट्रांसलूसेंट था, वो पानी अब मतलब जो पूरा हमारा ओपेक था, अब वो पानी काफ़ी हद तक ट्रांसलूसेंट हो गया है। और आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि सारा का सारा गंदगी कहाँ पर है, नीचे की तरफ आ गया है। सारी की सारी गंदगी कहाँ पे आ गई, नीचे की तरफ आ गई। तो फिटकरी ने, एलम ने क्या किया, सारी की सारी गंदगी को नीचे की तरफ डिपॉजिट करा दिया है। अब हम इस ऊपर वाले पानी को हम आराम से बच्चों छान सकते हैं माइक्रो फिल्टर के द्वारा, और ये पानी हमको काफ़ी ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। अच्छा मेरे को ये चीज़ बताओ कि ये जो पानी है, क्या चीज़, ये रहा फिटकरी, हाँ ठीक है। अब मेरे को तुम लोग बच्चों ये चीज़ बताओ कि इस पानी को हम लोग बताइए कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पीने के लिए तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इस पानी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बताइए। हम इसको कार वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और पौधों को पानी में देने के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। बड़े पौधों को, छोटे पौधे मर सकते हैं लेकिन बड़े पौधों को दे सकते हैं। और हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाहर हम लोग घर में जो सफाई करते हैं, स्कूटी वॉश के लिए कर सकते हैं, कार वॉश के लिए। और हम लोग बाहर जो जो गंदगी जो साफ करते हैं उसके लिए कर सकते हैं, शूज वॉश के लिए भी कर सकते हैं। और हम लोग कई बार क्या करते हैं गर्मियों में हाँ पोछा। और गर्मियों में कई बार क्या होता है कि हम लोग के बाहर हम लोग पानी छिड़क देते हैं ना, क्यों बाहर पानी छिड़कते हैं, जिससे कि धूल मिट्टी ना उड़े, तो वहाँ पर भी हम लोग इस पानी को छिड़क सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह आपने देखा है ना, गर्मियों में हम लोग पानी बाहर छिड़क देते हैं जिससे गर्मी थोड़ी शांत हो जाए ना। बाहर हम लोग पाइप से पानी छिड़कते हैं, तो वहाँ पे हम लोग साफ पानी की जगह इस पानी को भी छिड़क सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत तरीके से इस पानी को हम लोग अगर बार बार क्या करें, रिसाइकिल करें और उसको अच्छे से हम लोग यूज़ करें, तो आगे तक भी हम लोग के पास जो पानी है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन वो लोग, अफ्रीका, एकदम सही बात है, डेजर्ट हमारी अरब कंट्रीज होगी, तो वो लोग पानी को इसी तरह से स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को भी पानी को कैसे यूज़ करना होगा, हम लोग को भी पानी को कैसे यूज़ करना होगा, स्मार्टली और अच्छे से। इस पानी को हम लोग क्या गर्म करके पी सकते हैं, नहीं, इसको पीने के लिए नहीं यूज़ करिए, क्योंकि इसमें मौजूद है क्या, बहुत सारे आयंस। ये जो एलम वगैरह में जो आयंस होते हैं वो चीज़ नहीं। पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकदम क्लीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, ये वाला पानी मत यूज़ कर। लेकिन हाँ, अगर हम इसको पूरा प्लांट में अगर ट्रीट कर लेंगे तो ये पीने लायक भी हो सकता है। मैं इस पानी को पीने लायक भी कर सकता हूँ। तो अगली बार फिल्टर बनाएंगे उससे इसको पीने लायक कर देंगे, जिसमें हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय करिए।